ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से। आप सभी का जीवन हर पल हर घड़ी दुआओं से संपन्न रहे, खुशियों से संपन्न रहे, बाबा के सिरताज बने, अव्यक्त बनने के बाद देवत्व पद में ऊंच पद पाएं। और अकेले आप ही क्यों, हम भी तो आपके साथ रहें। इसलिए अपने पर भी ध्यान और आप सबके लिए भी विशेष यही दिल की दुआ रहती है। जो बाबा से जुड़ा वो और गहराई से जुड़ता जाए, जो नहीं जुड़ा थोड़ा सा गड़बड़ है वो भी ठीक ठाक जुड़ जाए। इसी संकल्प के साथ मैं आपके समक्ष आता हूँ इस इजी वे मुरली दर्शन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और आप सबके साथ साथ आज मैं जो भी यूट्यूब कंपनी है उसका भी मैं बारंबार दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, जो हमें और आपको मिलाने का एक पुल का काम किया है ना भाई। जो पुल बनाता है वो भी, उसका भी बहुत बहुत आभार है ना। और हम सब जानते हैं ये विज्ञान के यंत्र ये ईश्वरीय प्रत्यक्षता में बहुत बड़ा रोल अपना निभाते हैं। और यही चीजें रिफाइन होते 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 सतो प्रधान दुनिया में हमें बहुत सुख प्रदान करेंगी, दुख का नामो निशान नहीं होगा। तो ऐसे निमित्त विज्ञान को आगे बढ़ाने की आत्माएं जो निमित्त हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। चलते हैं बाबा की मुरली का सार। कल की मुरली हमने सुनी और उसका एक निचोड़ आपने याद रखा होगा कि बच्चे रिस्पेक्ट सबकी करो, सम्मान सबका करो, करना ही है, यही अच्छे इंसान की पहचान है। कहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करते समय होती है मनुष्य की पहचान। इसकी परवरिश किसकी हुई, किसने की, इसके माता पिता कैसे रहे, क्या सिखाया। तो हमारे जीवन में जो मैनर्स हैं वो बहुत काम करते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे याद, ये कभी ना भूले ये कार्य किसका है। बाबा तब भी सूक्ष्म थे, ब्रह्मा बाबा के तन में, तब भी ना समझने वालों को कुछ समझ में नहीं आता था। अव्यक्त दादी के द्वारा, अव्यक्त बाप दादा ने इतने वर्षों कार्य में 4 चांद लगाए, तब भी बहुतों को समझ में नहीं आया। और अब अव्यक्त डबल अव्यक्त बाबा ने कह दिया बच्चे जो बच्चा जहां मेरे को याद दिल से करेगा उसकी मनोकामना वहीं पूरी होगी। तो ये बात समझना है, महसूस करना है। आपको शायद कल परसों भी बताया था, मेरा मन रहता है। अभी हमारे इस पाठशाला से 12-13 लोग गए माउंट आबू बाबा मिलन में। आने के बाद हमने उनका थोड़ा आपस में वो रखा। आप हैरान होंगे जो भी आत्माएं वहां होकर के आई वो अंदर से डबडबा गई, उनके आंसू बह रहे थे, इतना खुशियां रोमांच खड़े थे। 1 सप्ताह के बाद भी उनकी वो अनुभूतियां, कहते हैं हम कई बार गए और हर बार अच्छा अनुभव, और इस बार तो बहुत ही अच्छा। ये सब क्या है? ईश्वरीय सिस्टम है, न कभी कम हुआ है ना होगा। बाबा सूक्ष्म रूप में हर बच्चे के साथ है। आइए सुनते हैं आज भी बाबा की मुरली और वही लक्ष्य जो पहले दिन लिया था ज्ञान में आने पर, वही लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जीवन पुरुषार्थ करना है। नमी ना आए, कोई कमी ना आए, हर कदम आगे बढ़े, न रुकना है न पीछे जाना है, आगे चलना है। चाहे धीरे धीरे, चाहे वो आपकी अपनी व्यवस्था है। फास्ट गति से भागो, उसी के लिए ये बाबा फिर हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 4 फरवरी 2023। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल, माँ में कम याद करो, यही मंजिल है। और यहाँ कौन से पहाड़ तोड़ने, कौन सा एक पैर पे खड़ा होना है ना, कौन सा हमें फास्ट रखना है 15 दिन का, 21 दिन का, है ना। यही थोड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है और उसमें कोई ना तन की मेहनत ना मन की मेहनत। बस ये थोड़ा स्क्रू जो ढीला है ना, इसको टाइट कर लो बढ़िया वाला पेज से।
मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है भाई, अगर लेना है तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। और सबसे बुद्धि योग की प्रीत निकाल, मामे कम याद करो, यही मंजिल है। प्रश्न, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? साहूकार। बाबा कहते सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है, बोलो, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। दान, हाँ भाइयों बहनों, तैयारी चल रही है ना महाशिवरात्रि की, ज्ञान रत्नों का दान भी है बकायदा आएगा आपके पास, और सबको, कोई भी छूटे नहीं, कोई भी बचे नहीं। कोई ये ना कहे कि हे प्रभु आप आए थे और आपके बच्चे तो आपसे वर्षा लेते रहे, हमें पता तक नहीं लगा, है ना। तो ये सारी चीजें कोई ना कहे, बाबा पर कोई दोष ना दे, हम बच्चों पर उंगली ना उठाए, इसलिए पूरी मेहनत करनी है। जिसको तन की सेवा मिले वो तन की खूब करे, मन की तो सभी को करनी है, और धन भी लगाने का सौभाग्य मिलता है, उसमें भी कुछ भी पूरा सर्व समर्पण, सोचना नहीं, सोचने का काम हमारा नहीं है, वो बाबा का है ना। अच्छे से जो भी निमित्त आत्माएं हैं उन्हें तन से, मन से, धन से निश्चिंत कर दो, अगर आप समर्थ हैं तो। तन से है तो तन से, मन से है तो मन से, मन से तो है ही सभी, और धन से है तो धन से भी समर्थ। चिंता नहीं करो, हम बैठे हैं, बताओ क्या सेवा है, आप प्लान बनाओ, कर लेंगे हम, ठीक है। फिर देखो बाबा की कृपा कैसे बरसती है, बरसात होती, बरसात। तो बाबा ने कहा बच्चे सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना, या अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए, अविनाशी धन बन जाता है, इससे ही माला माल बन जाते हैं। जो जितना ज्ञान रत्नों का धारण कर दूसरों को कराते हैं उतने साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही सर्वोत्तम सेवा है, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का अपने जीवन से दान, सहयोग देने में पीछे नहीं रहना। ओम शांति। आज गीत नहीं है ना, गीत कल का था ना, याद है? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, अवश्य बदलेंगे, है ना। हिम्मत नहीं हारनी है, चलने का नाम जीवन है, ठहरना नहीं, बिल्कुल, बस यही हमने जीवन से सीखा है, बड़ों से भी सीखा है। शिव बाबा, ओम शांति। शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं के प्रति ज्ञान। ये संसार तो समझेगा भी नहीं, जिसने ब्रह्मा कुमारी इसमें कदम नहीं रखा वो क्या जाने बाप दादा मुरली मंथन क्या ये सब नहीं। तो ये ज्ञान, जो भी ज्ञान मुरली आपके पास आती है, ये वही आनंद ले सकते हैं जो बाबा के बच्चे हैं, बाकी तो समझ में नहीं आता। तो बाबा ने कहा परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं के प्रति ये ज्ञान है। आत्मा को ज्ञान नहीं देती, परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो ज्ञान देते हैं आत्माओं को। तुम बच्चे लकी स्टार्स हो, लकी स्टार्स बच्चों को बाबा समझाते हैं। कितने भाग्यशाली हो बच्चे, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर सबको जानते हो, मनुष्य तो नहीं जानते, एक्टर वो भी हैं परंतु इस सिस्टम को समझते नहीं वो। उन्होंने तो अपनी अलग अलग मतें बना रखी ईश्वरीय सत्ता के लिए, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। अरे है तो वो एक, स्वरूप भी एक है, तो उसका नाम भी एक ही होगा। हाँ, कर्तव्य उसके अनेक हैं, कर्तव्यवाचक नाम आप कैसे भी रख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन है तो वो एक। तो उन्होंने तो अपनी अलग अलग मतें ईश्वर के प्रति रखी हैं। तुनक तुनक मतक भिन्ना, जितनी मनुष्य की मतें, जितने भिन्न भिन्न मनुष्य हैं उतनी मतें हैं ईश्वर के प्रति, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को। जबकि कहते हैं सबका मालिक एक, कौन है? बोला जी पता नहीं। अरे भाई इधर आओ, करो कोर्स 7 डेज का, किसी भी शाखा में जाकर के, निःशुल्क है भाई, कोई शुल्क नहीं। समय का शुल्क तो देना ही पड़ेगा अगर अच्छा समय लाना है अपनी जिंदगी में, तो नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा सबका डियरेस्ट डैड हूं, अति प्यारा पिता भी हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, है ना। तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे देवों के देव परमात्मा शिव, तुम हमारे विद्या के दाता भी हो, है ना।
ज्ञान के सागर कहते ना। बाबा कहते बच्चे 21 जन्म तुम बच्चे माला माल हो जाते हो, राजाओं का राजा बनते हो ना। अभी इस राज्यों के आधार से बच्चे अनेक जन्मों की बाजी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना धारण करेंगे उतना औरों को भी कराएंगे, उतना साहूकार पद पाएंगे। ये सर्वोत्तम सेवा है, डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा है। ये सर्वोत्तम सेवा है जिससे सबकी सदगति होती है। देवताओं के रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मा है। प्यूरिफिकेशन यानी संपूर्ण पवित्रता सतयुग में ही रहती है। देवताएं स्वर्ग यानी बहिष्ठ में रहने वाले हैं ना, उन्हों को ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है, बाकी थोड़ा थोड़ा खाद सब में रहती है, तभी तो सेकंड उसमें चले जाते हैं ना। बाबा कहते बच्चे देखो मैं साधारण तन में आता हूं, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखा, कहते हैं मैं आता ही साधारण तन में हूं। ब्रह्मा मुख कवन से ब्राह्मणियों को रचता हूं, जिनमें हम और आप सब भी कितने सौभाग्यशाली कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, श्रेष्ठ कर्म के ब्राह्मण हैं। आदिदेव से ह्यूमनिटी रची गई, यह हुआ वह हुआ, तो पहला बाबा है ब्रह्मा बाबा। बनाने वाला कौन? शिव बाबा है ना। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है ना, प्रजा का पिता है ना। अब तुम बच्चे राजाओं का राजा बनते हो, बाप आकर के तुम्हें राजाओं का राजा बनाते हैं, है ना? दिन में 100 बार सोच लिया करो मैं कौन, क्या बनने वाला हूं, कौन बना रहा है, क्या पुरुषार्थ करना है, राजयोग आखिर है क्या, आदि आदि। परंतु बनेंगे जब देह अभिमान, देह सही देह सब संबंधों से नाता टूटा हो। बाबा ने ऊपर बोला ना भाई सुख शांति चाहिए तो देह के सब संबंधों से नाते को तोड़ो। अब नाता तोड़ना का मतलब नहीं सबको छोड़ के भाग जाना है, नहीं, मन बुद्धि की अटैचमेंट किसी में ना हो। बाबा मैं तुम्हारा ही हूं, बस क्या ऐसा हूं वैसा हूं जैसा हूं तैसा हूं, प्रभु तेरा ही हूं। बस आपने मुझे स्वीकारा है, बस मुझे नहीं मालूम, आप आए हो मुझे अच्छा बनाने, आप मुझे शक्ति दो, आप मुझे संकल्पों की शक्ति दो, आप मुझे दृष्टि की शक्ति दो, आप मुझे आत्मिक अभ्यास में टिकने की ताकत दो। आपको देना पड़ेगी, क्यों नहीं देंगे आप? ऐसे बाबा से बात करनी चाहिए। बाबा मैं तुम्हारा ही हूं, बस यह तो निश्चय है ना कि बाप हमें आकर के क्या बनाते हैं, प्रिंस प्रिंसेज। देखो बाबा है होली गवर्नमेंट, हमारी कितनी उच्च सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिला है, शास्त्रों के ज्ञान को भी तुम बच्चे जानते हो, जानते तो ना, वो भी तो जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ही तो बातें कही जाती हैं। बाबा कहते हैं परंतु उसे भक्ति कहा जाता है, भावनात्मक ज्ञान। सद ज्ञान माना सदगति, वास्तविक ज्ञान वो है जिससे सदगति हो, है ना। सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, बुराइयों से मुक्त और जीवन में रहते हुए भी जीवन के बंधनों से मुक्त। ये प्रेजेंट टाइम की बात है, बाकी भविष्य सतयुग तो है ही जीवन मुक्ति और परम धाम मुक्ति, लेकिन यहां पर बुराइयों से मुक्ति और जो जीवन में जो बंधन है बहुत सारे उनसे भी मुक्त, ये जीवन मुक्त और मुक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे देखो तुम्हारी, कहते हैं हे प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात बच्चे रहती नहीं। अब परमात्मा आकर के अपनी गति और अपनी मति दोनों को फैला रहे हैं चारों तरफ। मनुष्य तो क्या क्या बोलते रहते हैं, बात मत पूछो। आगे हम कहते थे घट में ही सूरज, घट में ही चांद, घट में ही 9 लाख तारे, है ना। घट मना हृदय में ही सब कुछ समाया हुआ है। घट में सूरज, अरे घट में सूर्य इस समय है, कौन? हृदय में याद, उस ज्ञान सूर्य की भी हमारे जीवन में समाई हुई है। घट में सूर्य, दिल में याद। तो घट में शिव जिसका ही इतना विस्तार,
फिर घट में मम्मा बाबा लकी स्टार्स विवेक कहता है सतयुग में बच्चे थोड़े होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत थोड़ी संख्या होती है, लगभग एंड तक 9 लाख। तो शुरुआत तो बहुत थोड़ों से होगी। देखो बच्चे, पीछे फिर वृद्धि को पाती रहती है। ये बहुत ही सूक्ष्म और समझने की बातें हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म और समझने की बातें हैं। और सुनो, जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होती जाएगी, इम्प्योरिटी से धारणा कम होती है। प्योरिटी है बच्चे फर्स्ट, क्रोध का भूत भी रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। ये युद्ध है बच्चे, उस्ताद को पूरा हाथ देना चाहिए, पूरा समर्पित हो जाओ उस्ताद के प्रति, है ना। उस्ताद को पूरा हाथ देना चाहिए, नहीं तो माया प्रबल है, थप्पड़ मार देगी। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है, जो बाबा के साथ है। पहलवानों का पहलवान हमारा बाबा हमारे साथ है, हमें क्या चिंता की बात है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा साक्षी हो पार्ट बजाते हैं, देखते हैं, या तो समझ सकते हो ना, माँ बाप और लकी स्टार्स जो हैं अनन्य हैं, वो उनको ही फॉलो करना चाहिए बच्चे। ये कूड़ा कबाड़ों से 10 कदम दूर रखे बाबा, बहुत अच्छा है। हाँ, जो अपना भला कर सकते नहीं और हम तो डूबे सनम, तुम भी आ जाओ डूब जाओ, तो ऐसों से 10 कदम दूर रहो। माया बड़ी प्रबल है, गोभी में कीड़ा गोभी के जैसा होता है। यहाँ पर भी माया ने कर दिया काम। आपको बाहर वाले तो नमन करेंगे, लेकिन यहाँ इंटरनल, अच्छा ये कल का आया हुआ, ओ इतना, अब मारो इसकी टांग में। कई कई षड्यंत्र और ये सब, होशियार समझदार बाबा के प्रति रहोगे तो बाबा खुद ही सब ठीक ठाक करता है, मैंने अनुभव किया है। तो ऐसों से बचो, ऐसों की दोस्ती से। खुदा को दोस्त बनाया है ना, तो इधर उधर काहे को। हाँ, प्यार सबसे रखो। ओम शांति, कहाँ से आए हो भाई, हाय, मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई, योग ज्ञान योग की बातें करो, अच्छा है। इधर उधर की कोई सुनाए तो उससे दूर से नमस्ते। सोचो मेरा दुश्मन है, कोई भी हो, भाई है लेकिन कसाई है, काट देगा तुम्हें। आत्मा रूपी भाई जरूर है, लेकिन ये भाई बड़ा, कोई भी हो, इस तरीके से ऐसों से दूर रहो। बहुत ही सुंदर जीवन दिया है भगवान ने। छोटे पौधे को जैसे बचाते हैं ना, चारों तरफ से सेव करते, ऐसे अपने जीवन को सेफ रखो। जब तक आप परिपक्व मजबूत ज्ञान योग में ना बन जाओ, तब तक ये संग का रंग जिंदगी में डाल देता है पूरा भंग। याद रखना, संग ईश्वर का मिला है, फिर भी मनुष्यों से पेट नहीं भरता क्या। बाबा कहते बच्चे देखो, माया बड़ी प्रबल है, जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए बरसात है। जैसे बाबा साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, देखते भी हैं, या तो समझ सकते हो ना, माँ बाप और लकी स्टार्स और अनन्य कौन बच्चे हैं, उनको ही बच्चे फॉलो करना है, भगवान वाच। या तो समझाया गया ना, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, मुरली सुनना, वीडियो देखना, ये कभी भी बाबा की क्लास को मत त्यागो, मत त्यागो। भोजन है ये आत्मा का, एक तो बीमार, ऊपर से माया की मार, तीसरा लंघन, कैसे बचोगे। तो कम से कम भोजन तो करते। आजकल डॉक्टर बोले भाई दवाई हार्ड है, ठीक है वो फायदा करेगी, लेकिन भोजन खाने के बाद ही करो, खाली खाली पीली दवाई करो। पहले बोला था ना परहेज रखो, अब नहीं रखा, तो कम से कम आप सिस्टम से, जैसे डॉक्टर कहता है। इसलिए बाबा की मुरली को कभी भी नहीं छोड़ना, और जितना हो सके जो क्लासरूम होते हैं, क्लास बने हुए बाबा के सेंटर्स बने हुए, वहां जाके क्लास करो। वो वातावरण आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा। वो जो वहाँ लोग मिलेंगे आपको, उनके चेहरे की जो खुशनुमाइयत है, जो उनके अंदर से जो प्योर वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो वीडियो से थोड़ी ना मिलेंगे आपको। ये वीडियो तो तब है जब आप फ्री हो, अपने घर में बैठे हो, तो चार, या कोई बहुत मजबूरी है आप नहीं जा सकते, तो कम से कम इसी से काम चला लो, ठीक है। हाँ, ये पक्का करो। बाबा की मुरली नहीं तो जीवन का आनंद नहीं। बाबा ने कहा, समझाया है ना, मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना, पढ़ना सुनना देखना कभी नहीं छोड़ो। अच्छा, रात्रि के दर्शन देखो, अलमाइटी बाबा के इतने सब रूहानी कारखाने सेंटर्स के लिए बाबा ने बोला, यहां से हर एक को रूहानी रतन मिलते हैं भाई, सेंटर्स से, गीता पाठशालाओं से, सब सेंटर से, मधुबन से। बाबा है सब कारखानों का सेठ, मालिक है। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, वो निमित्त बने हुए, वो कौन है, बाबा के मैनेजर, है ना। बाबा है बागवान, बाकी हम सब है माली। दुकानें चल रही हैं बच्चे, दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी तो है, परिवार भी तो है। तो तुम्हें अपना जीवन बनाना है इस ज्ञान से, एजुकेशन से, इस नॉलेज से जो ईश्वरीय ज्ञान है।
इसमें रूहानी जिस्मानी दोनों इकट्ठा है। बाप रे बाप, कमाल है। क्या बाबा ने कह दिया, विचार किया आपने? इस ज्ञान में रूहानी और जिस्मानी दोनों ही प्रॉफिट हैं। जो इस नॉलेज को अपने जीवन में धारण करते हैं ना, उनके लौकिक दुनिया में विचार चांद लगते हैं। वो जिनके अंग संग कार्य करते हैं, जो उनके बड़े होके हरि ओम शांति वाले, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आपको जीवन में उन्नति का मार्ग मिलता है। अगर आप इस ज्ञान के आधार से दिव्य गुणधारी बनते हैं, व्यवहार में सफल बनते हैं, आत्मीयता पैदा करते हैं, तो खाली ज्ञान से नहीं। तो बाबा ने कहा इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों है। देखो बच्चे, इस समय बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को बाबा जानने वाला है, इसलिए बाबा से कभी बच्चे कोई बात छिपाओ मत। कोई भी चीज बाबा से कभी भी छिपाओ मत, नहीं तो छिपाते छिपाते खुद ही छिप जाएंगे। और छिपा किससे रहे? हाँ, इतनी भी समझ नहीं है। प्योरिटी बहुत चाहिए, खान पान, रहन सहन, दृष्टिकोण, विचारधारा। ऐसी दुनिया में रहते हुए भी हमें बहुत अच्छा रहना है। अपनी जांच करनी है, सेल्फ चेकर बनो। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते। संकल्प तो बच्चे बहुत आएंगे। क्यों? क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। हाँ, जहां देखो साउंड ऐसा चल रहा है, मतलब पूरा कितने लोग अच्छा सोच रहे हैं, तो ये वातावरण में फैल रहा है, तो कैच हो जाता है कभी कभी रेडियो स्टेशन में, है ना। तो संकल्प तो बच्चे बहुत आएंगे, माया बहुत तंग करेगी, परीक्षा लेगी, परंतु बच्चे डरना मत। हम भी सिर्फ फिरे नौजवान हैं, सर पे कफन बांध के घूमते हैं, लक्ष्य को हासिल करके ही रहेंगे। ऐसा जज्बा होना चाहिए। मरे मुर्दे जैसी जिंदगी नहीं, वो पहले थी, अब नहीं तो बहुत नुकसान होंगे। बच्चे बाबा कहते हैं माया बहुत कुछ करेगी, बहुत नुकसान आदि भी होंगे। धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि देखो कैसा ब्रह्मा कुमार है, सबके धंधे चल रहे, इसका चले ही नहीं। क्यों नहीं चला आप भी जानते हैं। तो ये सारी बातें होंगी। टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे। हाँ, हमने ऐसा जीवन में देखा। एक शहर में गए हम, एक गुलदस्ता ढूंढ रहे थे। हमारे बैच को देखे, भाई कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। मैंने कहा अरे आप, तो उनका एक पैर थोड़ा नहीं था। मैंने भाई साहब आप, बोला इधर बैठो। भाई साहब आप क्या चाहिए, क्या लेने आए हो? अच्छा ये फलानी जगह मिलेगा अभी, ए भाई फलाना दो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा। फिर बड़ी दीदी का नाम लिया उन्होंने, बड़े जो टीचर हैं वहाँ के। बोला उनको बोलना मेरा नाम भैया मिला था। मैंने कहा भाई साहब आप चलते हो? बोला देखो बाबा मेरा उधर बैठा है। मैंने कहा बोला जब से टांग टूट गई ना तब से जाना, नहीं तो रेगुलर क्लास जाया करता था, और अभी भी मैं रेगुलर मुरली पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वही जज्बा, वही जोश, वही। नहीं तो लोगों को जरा नाक इधर की बहने लगे ना, अरे बाबा क्या क्या है ड्रामे हैं। भगवान को इसीलिए तुमने पहचाना था, अपना जीवन इसीलिए दिया था। छोटी मोटी बातों में आप निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि बन जाओ। विचार करो अपने आप पे, क्या बड़ा लक्ष्य लेकर के चले हो, और छोटी छोटी बातों में। तो बाबा कह रहा है आज, इसलिए मुझे याद आया उस भाई का शक्ल पूरा याद है, क्या जज्बा था उसमें, कितना पुराना था। और वो कह सकता था अरे बाबा के बने तो भी हमारा ये हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल मैंने जीवन में देखा। धंधा नहीं चलेगा, नुकसान भी हो सकते हैं, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो जाए बच्चे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, बाबा का साथ नहीं और बाबा का हाथ नहीं, ठीक है। और अगर दम ना हो ना इस हाथ में बाबा के हाथ को पकड़ने की, तो अपने ही हाथ पकड़ा दो। बाबा कमजोर नहीं है, कहना बाबा ये आप ही पकड़ो हमारा हाथ, हम तो भाई इतनी दम नहीं है, करके देखो। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी बच्चे, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बतलाते बच्चे खबरदार रहना, खबरदार। पहले पहले बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में कितनी परीक्षाएं आई, जो जीवन में कभी किसी ने नजर उठा के नहीं देखा। नतमस्तक होते थे बाबा के सामने, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, और जो ईश्वरीय मार्ग पे चले तो क्या क्या सहन करना पड़ा। विचार करो, जो अपने कोठी बंगले कार छोड़ के आ गए हों, लात मार के आ गए हों सुख सुविधाओं को, और ईश्वरीय कार्य के लिए मकान नहीं, उसके लिए स्टे ऑर्डर लेना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती खाली करो जी, कहाँ जाए इतने लोगों को लेकर के। तो ये सब होगा। अगर ऊंच पद पाना है, अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है,
तो अब तो फिसलन वाला रास्ता हो या जलन वाला हो, लेकिन चल पड़े तो चल पड़े, ना मुड़ना है ना ठहरना है, बस सीधा चलना है। बाबा कहते बच्चे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बतलाते बच्चे खबरदार, पहलवान बनना है, पहलवान। अरे वाह, बाबा आप बनाए और हम ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? श्वासों श्वास, अब कैसे बनना है पहलवान? सुनो, श्वासों श्वास बाबा की याद में रहो, ठीक है ना? एक एक श्वास अमूलक है, अमूलक, अमूलक माना अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं। ईश्वरी याद जिस श्वास में समाई हो वो पल अविनाशी होते हैं, जिस पल में याद तुम्हारी होती है। हर पल को सफल बना देंगे, प्रभु याद कभी ना छोड़ेंगे, है ना वो गीत अमृत पान करने का, है ना? तो वीरवार को बजता है, सुना करो ध्यान से, एक एक शब्द का अर्थ है उसमें। तो बाबा ने कहा अमोलक है, तो एक सांस भी वेस्ट कैसे कर सकते हो बच्चे? वेस्ट करना माना पद भ्रष्ट करना अपना। अच्छा, कितनी गुहे बातें हैं, जो रोज नहीं सुनते इन बातों को पॉइंट मिस कर लेते हैं। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, भगवान वाच। रोज मुरली सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, सुनने वाले। अब मुरली क्लास में बैठ के भाई वो तो फेल ही है, अभी से फेल है। जो गहराई से सुनते हैं बाबा की बातों को, जैसे रतन अंदर जा रहा है, अंदर भोजन जा रहा है, वो कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है? ये भी बाबा का एक एक शब्द का बहुत गहरा रहस्य होता है। बाबा ने कहा मैनर्स भी अच्छे चाहिए, बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। याद आता है ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे, संदली से उठ करके, और जो दरवाजा है वहाँ हिस्ट्री हॉल का, वहाँ बाबा खड़े होते थे और बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे, वहाँ से ऐसे पीछे हटते चले, दरवाजे पे खड़े होके, इतने लंबे थे बाबा, ऐसे झुक के नमस्ते करते थे। तो जो ये लाइन आती ना, तो वो सीन आना चाहिए, दादियाँ बताया करते थे कि बाबा ऐसे थे, बच्चों को भी पीठ नहीं दिखाते थे, ऐसे उठ के और नमस्ते करके फिर चले जाते थे। फिर मम्मा मुरली को क्लियर किया करते थे, है ना? तो ये जो शब्द है ना बाबा के अंतिम, ये भी ऐसा, जब हम भी नमस्ते करें ना, तो सामने बाबा को महसूस करें, बाप दादा आपको भी। 1 सेकंड का खेल है, उसके भी 100वें कम टाइम में संकल्प की बात है। अच्छा, धारणा का सार है, श्वासों श्वास बाप को याद करना है, कोई विक्रम नहीं करना। उस्तादों के हाथ में, उस्तादों के उस्ताद शिव बाबा के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत माया से हार नहीं खानी, पहलवान बनना है बच्चे, पहलवान। अच्छा, वरदान है आज का, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप। डिटेल है आज का। देखो बच्चे, इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। इस ज्ञान का जो निचोड़ है स्मृति स्वरूप बनना। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, कौन कौन कौन, सिर्फ आत्मा से काम नहीं है। कौन सी आत्मा? देव आत्मा, विशेष आत्मा, प्रभु प्रिय आत्मा, जो भी है। तो इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने से पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है। फिर कर्म में आओ, कर्म करने के बाद चेक करो, कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य अंत तीनों काल समर्थ रहा। जो हमने कार्य किया वो समर्थता रही उसमें। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है बच्चे। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन। सुना है? जो लोग कहते हैं ये भविष्य के लिए नॉलेज है, अरे भविष्य में बीमारियां नहीं होंगी, ना तन की ना मन की। सबसे पहले 21वां जन्म ये वर्तमान समय का है। हम सर का मायना एक ही सर समझते हैं। अरे सर माना श्रीमान भी होता है, सर माना ये खोपड़ी भी होती है, और भी कुछ होता होगा। इसलिए
बाबा का एक एक महावाक्य वर्तमान जीवन के लिए बहुत अनमोल है, औषधि है, खजाना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अनेक प्रकार की मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अनेक प्रकार की मानसिक जो तनाव, जो बीमारियां हैं, उनको भगाने का क्या है? एक ही साधन है, साइलेंस पावर। तो कभी कभी बाबा की याद में या अपनी आत्मिक स्थिति में इतने डूब जाया करो, महसूस किया करो कि मेरी शरीर की सारी हलचल इंद्रियों की शांत, श्वास भी का भी पता नहीं, बस बाबा आप और मैं भर जाया करो। ये निरोगी काया और मन को निरोगी बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया साधन है। अच्छा भाई, ओम शांति आप सभी को। आज का दिन ही क्यों, ये पूरा ब्राह्मण जीवन, पूरा संगम युग, पूरे संगम युग के हर पल की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।